हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब देखने वाले हैं अध्याय 3 का प्रश्नावली 1 का आगे का क्वेश्चन। हमारे प्रश्नावली 1 में ये कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनना है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है और इनमें से कौन वर्ग समीकरण है ये हमको चुनकर आंसर देना है कि इसमें से कौन वर्ग समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण मतलब हमको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि हमारे पास जो x गिवन है उस x का पावर, उस x का घात वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, उस x का घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा यदि होता है तो हम क्या कहेंगे, वह वर्ग समीकरण नहीं है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि x का जो पावर है या घात जो है वो उसमें रूट नहीं होना चाहिए या उसमें x के पावर में 1/2, 1/3 या रेशनल फॉर्म में परिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। तब उस कंडीशन में यदि होता है तो उस कंडीशन में हम उसको वर्ग समीकरण नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सा वर्ग समीकरण है, उसका आंसर देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए x² + 3x - 2 = 0 ये गिवन है। तो इसमें x का पावर कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए x का पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे क्या है, x का पावर 1 है। तो यहाँ पे हमको परिमेय संख्या मतलब रेशनल फॉर्म में 1/2 के फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, भिन्न फॉर्म में नहीं है इसका पावर, और 2 पावर उच्चतम घात है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, वर्ग समीकरण है। तो आप लिख लेंगे पहला जो है वह वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब आइए दूसरी बात सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं तो x² + 1/x। तो सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में यदि जमाएं तो इसको जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो एलसीएम निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा x³ + 1/x = 1। तो आप ध्यान दीजिए ये जो x है वो इधर ट्रांसफर होगा, मतलब पीरियड गुणा होगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से x का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3 पावर हो गया। तो यदि 3 पावर होता है तो वह वर्ग समीकरण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्ग समीकरण होने के लिए x का अधिक से अधिक घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है। तो आप आंसर में लिखेंगे दूसरा जो है वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन में है हमारे पास 9x² - 100x - 20 = 0। तो इसमें हमको क्या करना है, x का पावर पहले चेक करना है। तो x का पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है। अच्छा, x के पावर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं है, तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, इसलिए यहाँ पे x का जो पावर 2 है इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्ग समीकरण है। फ्रैक्शनल पावर मतलब भिन्न के रूप में, चाहे 1/2, 1/3, 1/4 या करनी के रूप में ना हो, तो इस टाइप के जो होंगे यदि ना हो तब हम बोलेंगे ये वर्ग समीकरण है ना। अब आइए चौथा क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए x² है। ठीक है, x² है तो ठीक है, 2 वर्ग समीकरण जैसा दिख रहा है। लेकिन दूसरे पद में आइए तो x में क्या है, रूट है। तो x में यदि रूट है मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट 1/2, पावर जो हो गया वो 1/2 हो गया। और जैसे ही पावर 1/2 हुआ तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट या भिन्न के रूप में दिखा, और भिन्न नहीं होना चाहिए वर्ग समीकरण में, तो इसलिए यह जो है वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, रूट की वजह से ये वर्ग समीकरण नहीं है। यदि रूट नहीं होता तो ये वर्ग समीकरण हो जाता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां में। अब देखिए यहाँ पे x - 2/x है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये x² हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और नीचे में अपॉन में x रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वो भी पावर में x² ही आएगा। तो हर कंडीशन में आपको x² के टर्म्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये x² बन जा रहा है और x² के पावर में बन जाएगा, इसलिए ये क्या है, 5वां जो है वर्ग समीकरण है। ठीक है, इसका आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आपको यहाँ पे x² हो जाएगा, -2 अपॉन में
होल अपॉन में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो होल अपॉन होगा उसको तिर्यक गुणा कर देना, तो आपका ये पांचों जो है वर्ग समीकरण की जैसा बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए छठवां क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है x का स्क्वायर। अच्छा, कोफिशिएंट में कोई जरूरी नहीं है कि ये सामने का जो है वो करनी है या क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमको पावर की बात करना है। x का पावर जो है, घात जो है वो आपका 2 होना चाहिए, और अन्य x के घात में क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्ग समीकरण हो जाएगा। ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमको, है ना। अब आइए सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है x पावर 2 है, इसका मतलब ये भी क्या है, वर्ग समीकरण है ना। अब आइए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है, क्योंकि इसके सामने में क्या है, 1 है ना। तो एक एक पावर है, 2 पावर तो है नहीं, इसका मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो x प्लस 5, एक तक पावर कितना है, 1 है, और कहीं पे तो है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वर्ग समीकरण नहीं है। एक पावर है इसलिए 2 पावर होना चाहिए वर्ग समीकरण के लिए, यहाँ पर 1 ही पावर है इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आइए 10वां क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन हमारा है x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में आप सामान्य इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देख लीजिए x तक पावर कितना हो गया, 2 हो गया, और x तक पावर 2 होना और साथ में x का जो और मल्टीप्लाई में है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है उसका पावर, इसलिए ये भी क्या है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो आप इन सब में से आंसर आप क्या लिखेंगे, इन सब का जो आंसर मेन होगा वो होगा पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, और वैसे ही 10वां, ये सभी जो है वर्ग समीकरण है, ऐसा इसका आंसर आप देंगे दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट।